नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को सत्ता क्यों है जरूरी, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं और जो अंदर से बातें निकल करके आ रही हैं वह सभी को चौंकाने वाली है। मोदी के बिहार के मोतिहारी में जो रैली हुई, उस रैली के अंदर जो घटा, काले झंडे दिखाए गए, कुर्सियां तोड़ी गई, मारपीट हुआ अंदर ही अपने ही कार्यकर्ताओं में, और जो बातें निकल करके आई कि उसमें जो आए हुए थे उन्हें पता भी नहीं था कि मोदी कौन है। यह एक बहुत अजीबोगरीब परिस्थिति है। लेकिन मोदी सरकार के अंदर हर मंत्रालय के अंदर घोटाले की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो डरा रहा है। अगर जिस दिन सत्ता मोदी के हाथ से चली गई, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी को क्यों है सत्ता जरूरी, जिस दिन सत्ता गया, प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक कोई भी बच नहीं पाएगा। हर कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दायरे में आएगा और जेल में जाएगा, पक्का सबूत के साथ। एक बहुत बड़ा घोटाला इस देश में जो 75 सालों में नहीं हुआ, वह घोटाला देश के सामने आएगा और इस घोटाले से पूरा विश्व चौंक जाएगा। इस तरह की अब अंदर खाने जो चर्चाएं, बात आ रही है, और हर किसी को वह नजर भी आता है कि घोटाले की कितनी लंबी लिस्ट। लेकिन इस बार संसद सत्र, जो मानसून सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र और बिहार चुनाव में मोदी को इंडिया की हैसियत का पता चल जाएगा। नीतीश नायडू कितना देंगे मोदी का साथ। लेकिन अब यह भी चर्चा आरएसएस के अंदर भी हो रही है कि अगर 18-20 सांसद आरएसएस में, अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है सदन के अंदर, तो आरएसएस के वह 20 सांसद गैर हाजिर हो जाए, वहां पार्लियामेंट में आए ही ना, तबीयत खराब हो जाए उनकी। आरएसएस इस पर विचार कर रहा है, आरएसएस इस पर विचार कर रहा है। इससे 20 सांसद मोदी की कुर्सी को छीन लेंगे, मोदी की सत्ता को छीन लेंगे, मोदी का इस्तीफा करा देंगे 20 सांसद। आरएसएस के अंदर इन बातों पर जोर दिया जा रहा है और मोदी जी बिहार में जाकर के, जैसा मैंने कहा कि इस बार संसद सत्र यानी मानसून सत्र और बिहार चुनाव में जो धांधलियां चल रही है बिहार के अंदर, एसआईआर का नाम जिसको दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और जिस तरह की धांधली हुई, पूरा बिहार और पूरा देश इन बातों को समझ और जान गया है कि चुनाव आयोग किस तरह खुलेआम धांधलेबाजी देश में कर रहा है और मोदी को फायदा पहुंचा रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पाप के भागीदार नायडू नहीं है। नरेंद्र मोदी के पाप में साथ चंद्रबाबू नायडू नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी के मंत्रीगण जो हैं,
वह इस खौफ में है, इस डर में है कि अगर सत्ता चली गई, जैसा कि नरेंद्र मोदी के 75 साल में रिटायरमेंट की बात हो रही है, आरएसएस लगातार दबाव बना रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बदलने की लगातार प्रेशर और दबाव है, और चुना नहीं जा पा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेपी नड्डा रिमोट के जैसे पड़े हुए हैं, हालांकि रिमोट सड़ गया है, फिर भी रिमोट पड़ा हुआ है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया, वह वाली परिस्थिति है। ऐसे में डर और खौफ एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया तो उन लोगों को हटा देगा जो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, रिमोट कंट्रोल वालों को सबको छुट्टी कर देगा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें लपेटे में आ जाएंगे। और अगर मोदी की कुर्सी चली गई तो कई मंत्री जेल में होंगे और एक लंबी फहरिस्त घोटालों की देश के सामने आ जाएगी, विश्व के सामने कहिए तो बेहतर होगा, आ जाएगी। ऐसे में अगर हम मोदी को सत्ता क्यों जरूरी है, इस पर अगर चर्चा करें तो दो सवाल इसमें बड़ी गंभीर रूप से आते हैं। पहला कि मोदी को क्यों है सत्ता जरूरी? हर मंत्रालय में घोटाले की ऐसी लिस्ट, जिस दिन सत्ता गया पीएम से लेकर मंत्रियों तक कोई नहीं बचेगा। नायडू भी इन बातों को समझ रहे हैं, पहला चीज। और दूसरा इसमें सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस बार संसद सत्र और बिहार चुनाव में मोदी को इंडिया की हैसियत का पता चल जाएगा। नायडू नीतीश कितना देंगे मोदी का साथ? यह दो सवाल अगर हम कहते हैं, चर्चा करते हैं कि मोदी को क्यों है सत्ता जरूरी, तो इन दो सवालों पर चर्चा करके इन बातों को बड़ी गंभीरता से समझ सकते हैं। आप दर्शकों से निवेदन गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट लंबा हो जाए तो भी कार्यक्रम में बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि जो पाखंड आपको दिखाया जा रहा है वह अब देश की तो बात छोड़ दीजिए, हर एक इंसान के लिए घातक साबित होने जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा, मोदी को क्यों है सत्ता जरूरी, नंबर 1 पर। अब मोदी सरकार के अंदर चाहे निर्मला सीतारमण हो, राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे नरेंद्र मोदी ही स्वयं क्यों न हो, अब बड़ी आसानी होती है कि नरेंद्र मोदी का तो कोई नहीं है, क्या करेंगे? तो नरेंद्र मोदी का कोई नहीं है तो क्यों इतना परेशान है? अब तो उन्हें तो देश के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन देश के लिए 11 सालों में किया क्या? नहीं, सब अडानी को दिया इन लोगों ने। लेकिन बाकी के मंत्री जो हैं वह नरेंद्र मोदी से ज्यादा वह खौफ में है। क्यों? कि जिस दिन मोदी की सत्ता चली गई उस दिन उनके ऊपर जो कार्रवाइयां घोटाले की होगी वह झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए अब शब्दों का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि सत्ता किसी तरह बरकरार रहे। लेकिन कहते हैं कि लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। बुजुर्गों ने जो मुहावरे कहे हैं वह बहुत सटीक मुहावरे कहे हैं, कसौटी पे वह खड़े उतरे हैं। अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो हाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म है, पूरी तरह से खत्म है। आप दर्शक असमंजस में मत रहिएगा। हालात यह है कि जो दिया रहता है ना उसमें एक बाती रहती है रुई की। जब तेल खत्म हो जाता है तभी भी उस रुई में थोड़ी बहुत झंझनाहट तेल की होती है। तो वह बाती जब तेल खत्म हो जाता है, बाती सूखने लगती है, तो वह जब तेल नहीं पाता है तो वह बुझने बुझने से हो जाता है। जब तेल पा जाता है थोड़ा हल्का फुल्का तो वह जल उठता है, तेज हो जाती है उसकी रोशनी। फिर उसी तरह फिर मध्यम, फिर तेज, फिर मध्यम, फिर तेज होते होते उस बाती को पूरा वह सूख जाता है। और जब सूख जाता है तो वह बूझ जाता है। क्या होता है? बूझ जाता है। यानी कि
सबका अंत अंधेरा। तो इन मंत्रियों की आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है, यह सोच के कि अगर सत्ता गई, सत्ता किसी की बपौती तो है नहीं, तो वह सत्ता गई तो फिर इन लोगों का स्थान जेल में होगा। जिन जेल में लोगों को भेज रहे हैं विपक्ष को, उसी जेल के अंदर यह जाकर के इन्हें रहना पड़ेगा और इनकी जमानत तक नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा फेरिस्ट इनके घोटाले का होगा। तो अब इसके लिए चुनाव आयोग को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हर संवैधानिक संस्थाओं को न्यायपालिका पर तक कब्जा करने का और सवाल उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरा कि इस बार जो मानसून सत्र होगा, मानसून सत्र संसद के अंदर और बिहार चुनाव में जो हालात हैं, मोदी को इंडिया की हैसियत का पता चल रहा है। अब संसद सत्र में जब सवाल उठेंगे पहलगाम से लेकर के बिहार में धांधली तक का, चुनाव आयोग का खुलेआम, तो इंडिया की कितनी ताकत है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी चीज कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 11 सालों में इतने जुमले दे दिए हैं बिहार के अंदर कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, बोली लगा दी थी, स्मार्ट सिटी बना देंगे, हब बना देंगे, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे, या चीनी मिल चालू कर देंगे मोतिहारी का, जिस मोतिहारी गए थे। यह करते करते अब मुंबई, पुणे और बेंगलोर, हैदराबाद बनाने चले गए। बताइए, कह रहे हैं कि प से पटना और प से पुणे, पटना को पुणे बना देंगे, ब से बिहार और ब से बेंगलोर बना देंगे, मुंबई बना देंगे। अब गया को क्या नाम है कि पता नहीं क्या बनाने के लिए कह रहे हैं, अनाप शनाप बातें बिहार के अंदर कह रहे थे। और उसी जगह, उसी सभा में काले झंडे दिखाए जा रहे थे मोदी को, उसी में कुर्सी से पीटा पीटी किया जा रहा था, कुर्सियां तोड़ी जा रही थी। उसी में इनकी सभा शुरू होने के पहले ही महिलाएं जाने लगी और बहुतों ने बयान में यह भी आया कि वह मोदी को जानते ही नहीं कि मोदी है कौन। अब यह चीजें खुल करके देश के सामने आ गई, और जब आ गई तो चंद्रबाबू नायडू ने तो अपना रुख साफ कर दिया। बिहार को लेकर के ही, चुनाव आयोग को लेकर के उन्होंने किनारा कर लिया, और यह साफ उनकी बातों से यह झलक गया कि वह नरेंद्र मोदी के पाप में सहयोगी नहीं बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू जरूरत पड़ी तो समर्थन भी वापस ले लेंगे नरेंद्र मोदी से। नीतीश कितना देंगे मोदी का साथ? नीतीश भी दूध और छाछ दोनों से जले हुए हैं। उनके 12 सांसदों पर कब्जा कर लिया, पार्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब यह खबर निकल रही कि 10 सांसद नीतीश के साथ आ चुके हैं। तो अगर नीतीश इसी तरह करते रहे और आरएसएस, जैसा मैंने कहा कि 20 सांसद उसके गैर हाजिर हो जाएंगे, उनका तबीयत खराब हो जाएगा जिस दिन बहुमत साबित करना रहेगा, तो नीतीश साथ भी रहे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। इन बातों को चंद्रबाबू नायडू भली बात समझ गए हैं, और इस बात का खौफ अब सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी को कि सत्ता जाने वाली है, यानी कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है और नरेंद्र मोदी बहुत डरे हुए हैं इस वक्त। और वही है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया, इसीलिए ईडी सीबीआई का भी खेल खेला जा रहा है और बौखलाहट में अनाप शनाप कुछ भी बका जा रहा है। और बिहार यह समझ रहा है कि मोदी एक बार गए तो चुनाव के वक्त ही फिर नजर आते हैं। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा खबर को शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।